रविंद्र सिंह भाटी इगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं या रियलिस्टिक हैं? मांगुड़ कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड को नहीं है। अगर शायद पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो इतो संघर्ष कौन करना पड़ता। जब आप विधायक निर्दलीय तौर पर जीत गए तो उसके बाद में जब सांसदी का चुनाव आया तो उसमें भी आपने मुलाकात मुख्यमंत्री से करी। वरिष्ठ है, जोधपुर रहा है, हूँ जो यूनिवर्सिटी में निकल रहा है, वो यूनिवर्सिटी रहा है। जेल तो कई बार गए, फिर जाना पड़ा तो चले जाएंगे। तो डाडा कृष्ण जन्मभूमि है, कोई बात नहीं, जा रहा। शांति धारीवाल ने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया, रविंद्र सिंह भाटी ने उसी वक्त स्टैंड क्यों नहीं? मैं आपने बताऊँ, वो वरिष्ठ है और मारे उन पेल लेने वाला खूब सारा लोग बैठा है। बड़े बड़े काफिले लेकर घूम रहा, आखिर इतना खर्चा एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए उठा कौन रहा है? रविंद्र अगर चुनाव लड़तो तो रविंद्र ने खून में पैसा लगाना पड़ता, पर जब जनता चुनाव लड़े तो वो चुनाव जनता खुद कहा करे कि साहब चीजें हैं जो मैं अपने आप संभाल। अरे वो कौन सा मंत्री है जो मेरे सवालों का जवाब देगा? देखो वीम खींच को नहीं, वी मीना तो खुले रूप रे मीना कहना चाहिए आपना, आप कोई भी चीज वीना दबाओ मत। तो रविंद्र सिंह भाटी खुद की डिसीजन से ज्यादा किस्मत के भरोसे चल रहे हैं। जनता रे आदेश माथे हूँ चलियो। वापस बीजेपी में रविंद्र सिंह भाटी को देखेंगे? भविष्य रे गर्भ महीना है, कौन कठ जाहिर की नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मनी दोस्ती नहीं होती। ये हैंडपंप नाम लो तो दो ही लोग याद आते हैं, फिल्मों में सनी देओल और राजनीति में आप। दो ही हैंडपंप मिले मेरे इलाके को। वो दो से संख्या आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। अभी नहीं बढ़ी है, अब बढ़ जाएगी। क्या आश्वासन मिला है, कितने लगेंगे? पूरे लगेंगे। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं तह तक। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक व्यास भी हैं। युवा नेता, भारत में इनकी टाइप लगभग एक सी होती है, या तो किसी खास सरनेम के साथ आते हैं, किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी खास के करीबी की वजह से बनते हैं। इनमें से कई विदेशों में पढ़ लिख कर आए हैं। भारतीय परिवेश से कोई खास लेना देना उस वक्त पड़ा हो कहना मुश्किल है, पर आज जो युवा नेता हमारे साथ हैं वो इन सबसे अलग है। एक ऐसे पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं जिनके लिए राजनीति सहने का विषय होती है या डिस्कस करने की नहीं। पिता टीचर, घर में सिखाया टकराओ, लेकिन खुद से खुद को बेहतर बनाने के लिए। दूसरों से टकराना शायद मकसद कभी परिवार ने दिया ही नहीं होगा, ताकि खुद को बेहतर कर सके तो अपने आप से टकरा लो। साधारण से स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। इसी सफर में कहीं सियासत का या राजनीति का चस्का सा लगता है। कई चेहरे होते हैं जिन्हें राजनीति रास आती है, लेकिन राजनीति को हर चेहरा रास आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस युवा नेता को राजनीति ने भी पसंद किया है। ये युवा नेता जुदा था। एक मलाल हो सकता है कि जिस जिस जगह पर भी टिकट चाहिए वहां तो मिली नहीं, खुद से ही खम ठोकना पड़ा, पर घर से ही सीखा था टकरा जाओ खुद से और बेहतर बनाओ। ये युवा आगे बढ़ता गया। छात्र संघ चुनावों में डंका बजाने के बाद विधायकी की गली पकड़ी, फतेह की, चस्का गहरा था, सांसदी की राह पर भी चलने की कोशिश की, पर दाल कुछ गल नहीं पाई। थमा नहीं, सफर बहुत लंबा है, कहां तक जाएगा कहां नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल वो युवा नेता विधानसभा में दहाड़ रहा है, खम ठोक कर पूछता है मंत्री कहां है जो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा। वो मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वो बता रहा है कि मैं रील वाला नहीं हूं, रियल वाला नेता हूं। हमारे साथ वो हैं जो देश में हैंडपंप बोलो तो दो ही चेहरे आते हैं, एक सनी देओल और दूसरा उस युवा नेता का। रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ हैं और मैं एक बार चाहूंगा तालियों के साथ उनका तह तक में स्वागत किया जाए। दीपक भी मेरे साथ है, ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? नहीं सर, आप कहीं भी बोल सको, आप ना वीटो पावर है। हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा कि रील वाले नेता बहुत हो गए। इससे आपको कुछ याद आता है? आपको भी इसी के आसपास पिक्चराइज करने की कोशिश हुई थी? मैं दरातल माथे काम कर रहा हूँ। छात्र संघ चुनाव में लड़े हुए टाइम युवा मारो खूब सारो साथ दियो, 36 कौम रे लोग साथ दियो और छात्र संघ रो अध्यक्ष बनायो। पहली बार विधानसभा रो घेराव करे, विधानसभा रे मीना कदम राख्यो तो वहाँ छात्रा वास्ते राख्यो। सड़क माता लड़ता आया, आगे भी लड़ता रहा। लोगों ने जो कहनो वो कहण दो। मैंने लगे कि साहब धरातल रे माथे वहाँ तमाम वर्गारी बात अपन करनी चाहिए। अपनो कर्तव्य धर्म है, मैं हमारा धर्म री हमारे कर्तव्य पालन। उस टाइम पे आपको भी पता है या तो आपने खुद बनाई या आपके किसी दोस्त से आपने बनवाई हो, पता नहीं, लेकिन रील्स तो बहुत। देखो साहब यह है कि आप अगर काम कर हो, आप अगर जनता रे बीच में ना रहे हो, जनता रे आगे रहे हो तो सब चीज़ हो है। अगर कोई रैली ऑर्डर घरे सूतो रहे तो उगर नको कहीं हुए, नको कोई देखनी हो न पूछनी हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये लड़ूंगा वाली जो फील आपके अंदर आती है, टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं लड़ूंगा, फिर आप एक वक्त ये कहते सुनाई दिए कि जनता चाहती है कि मैं लड़ूं। वही जनता राजनीतिक दलों को सुनाई नहीं दी, फिर वही जनता आपको सेकंड नंबर पर लाती है, जिताती नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी
ईगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं या रियलिस्टिक हैं? देखो साहब, जनता रे आदेश री हमेशा पालना करी। आज अगर मैंने ये जगह के बिठाई हुए तो वो जनता बिठाई हुए उमरे फैसले री पालना मांग करी। मैं जहाँ पहली आपने कही हो कि मैं हमारे जीवन री शुरुआत, राजनीतिक जीवन री शुरुआत 2019 में करी। एक साधारण परिवार आने वालों विद्यार्थी जिके ना जोधपुर विश्वविद्यालय जो पश्चिमी राजस्थान संगा मोटो यूनिवर्सिटी है उर में ना इंडिपेंडेंट छात्र संघ अध्यक्ष बनाए तो यहाँ युवा बनायो। 2023 रो चुनाव आयो, मैं मारो प्रयास करियो, टिकट नहीं मिलियो तो बिना टिकट रहे एक साधारण सा परिवार आने वाले एक युवा रे माता विश्वास जतार इतनी तक पहुंचायो तो सिवरी हुए देवतुल्य जनता पहुंचायो। और उहे जनता रे आदेश रे माता में पार्लियामेंट रो चुनाव लड़े और 6 लाख वोट आया। तो जनता रे आदेश री मां पालना करिए, जनता री बात करना मारो कर्तव्य है, मैं मारो धर्म निभा रहे। रविंद्र सिंह भाटी को टिकट क्यों नहीं मिलता? छात्र संघ में भी नहीं मिलता, विधायकी में भी नहीं मिलता, सांसदी में नहीं मिलता। क्या राजनीतिक दल आपको, मेरा सवाल वही है कि समझती है, घमंडी या रियलिस्टिक? वो आपने बतानी चाहूँ मांगुड़ कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड को नहीं रहे। अगर शायद पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो इतो संघर्ष कौन करना पड़तो। आज री तारीख में कोई कौन चाहे कि संघर्ष करना, कोई चाहे कि आपने कोई कहे कि साहब आपने नौकरी छोड़ा आपने दूसरी जगह करा तो थे थोड़ा चाहोगे यार संघर्ष की करा नीचे आराम मीना कमरे मीना बैठा। तो सब लोग चाहे कि आप संघर्ष नहीं करना पड़े, पर केत न केत कोई एक एड़ो बैकअप को नहीं रहे। और हमारे जरा कई सारा साथी है जो आज भी धरातल रे माता संघर्ष कर रहे हैं। मां प्रयास करियो, मान को नहीं मिलो क्योंकि कोई इतना मोटा लोग को नहीं आता जो को मान अपलिफ्ट कर सके। महागुडे अगर कोई था तो वो जनता आती और देवतुल्य जनता हमेशा हमारो साथ और सहयोग थी। कई लोगों ने रविंद्र सिंह भाटी को आगे बढ़ाया। रविंद्र सिंह भाटी किसी को आगे बढ़ाने वाले हैं क्या सरपंची के चुनाव में या शहर सरकार के चुनाव जो में? मेहनत कर है, जो धरातल रे मात्र मेहनत कर है और जनता री जिगर मीना मास अपील से निश्चित रूप रे मीना में उन्हें मदद करा और आगे तक बढ़ा। और मारम जेड़ी हुई ये आपके जहन में चल तो रहा है कि ठीक है जब सरपंच के चुनाव हो तो खुद के उम्मीदवारों को उतार लिया जाए चुनावी मैदान में? देखिए कई सारी चीजें होगी आने वाले भविष्य के गर्भ में, पर आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस चीज का वादा मैं यहाँ से करके। लेकिन दीपक इन्होंने बढ़ाया है एनएसयूआई में भी जिसको जितवाया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि इन 4.5 सालों में ये किस किस को कहां से जितवाते हैं। ये इनके जहन में है। जितनी जानकारी मुझे है कि खुद के उम्मीदवार उतारेंगे निर्दलीय बिना किसी सिंबल के तौर पर। लेकिन एक रविंद्र जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपकी विचारधारा एबीपी की रही जब आप छात्र राजनीति में रहे, उस दौर में भी आपको टिकट नहीं मिला। उसके बाद में जब आपने शिव से चुनाव लड़ने की ठानी, आप बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी में हुए उसी विचारधारा में। उसके बाद में जब आप विधायक निर्दलीय तौर पर जीत गए तो उसके बाद में जब सांसदी का चुनाव आया तो उसमें भी आपने मुलाकात मुख्यमंत्री से करी। तो आपकी विचारधारा आखिर कौन सी है, बीजेपी? जाहिर सी बात है कि मैं विद्यार्थी परिषद में मैं काम करी, मैं बीजेपी ज्वाइन करी। राजनीति रे मीना कई सारा उतार चढ़ाव आया करे, टिकट मिलनी नहीं मिलनी वो अलग चीज है। शायद भाग्य रे मीना इंडिपेंडेंट लड़नू ही लिखेड़ो तो कई बार वैसा किस्मत आपने जट खड़े करना चाहो तो आपने खड़ो होना ही पड़े। तो निश्चित रूप रे मीना मैं मारो प्रयास करियो, वैचारिक रूप मीना जुड़ियोड़ा था, पर टिकट कौन मिल पायो जब इंडिपेंडेंट लड़ किससे रहे? कांग्रेस से, बीजेपी से? मैं आपको बताऊं, मैं जनता के हित के लिए लड़ रहा हूं। मैं इस मेरे क्षेत्र के लिए लड़ रहा हूं, मेरे राजस्थान के लिए लड़ रहा हूं, मेरे युवाओं के लिए लड़ रहा हूं। मोदी आदरणीय है, सब आदरणीय, गहलोत भी आदरणीय, बिल्कुल आदरणीय है। आप कांग्रेस से, आपको लड़ना तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पड़ेगा। मैं उहाँ तमाम चीजा में ना, उहाँ विषमता में ना, उहाँ अभाव में लड़ रहा हूं। वो बॉर्डर वाले एरिया में हूं जिकेर में ना हाल तक पानी बिजली कौन पहुंची है, तमाम मूलभूत सुविधा कौन पहुंची है। मारो जो कर्तव्य है वो उमारे हक अधिकार और वास्ते लड़नू है। मैं यहाँ में ना हमारी कोई पर्सनल रंजिश को नहीं है क्या, मैं ना इतने थोड़ा मंत्रियां में ना पक्ष में ना विपक्ष में, मैं तो साहब हमारे लोगों की बात रखना आया और उमारे हक अधिकार और वास्ते लड़ना है। तो कांग्रेस और बीजेपी नहीं रख रही, जैसे जाहिर सी बात है। देखिए डेजर्ट पार्क आपने बहुत मामला उठाया है, नेशनल भूमि वाला आपने मामला उठाया, बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी को वो नहीं दिख रहा है? तो फिर जाहिर सी बात है, अगर दिखता तो एक इंडिपेंडेंट कैसे जीत के आता? अगर पक्ष और विपक्ष अगर बात करते तो आज इतनी समस्याएं क्यों आती? आजादी के 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, कब हुआ? लगभग आजादी के 75 साल बाद में भी हम आज भी पानी बिजली के लिए तरस रहे हैं। आप देखता उसो कि थोड़ा दिन पहले जब हीट वेव चलती सब लोग बिजली वास्ते तरस रहा, सब लोग पानी वास्ते तरस रहा है। पक्ष उठ गए कि साहब पूर्ववर्ती सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, विपक्ष उठ गए साहब आपने क्या किया, आप इतने महीने हो गए। तो सब आरोप प्रत्यारोप में ना कहीं कुनवे अपन मानू पड़ है कि अगर ये राजस्थान ना आगे ले जाणू है, इधर लोगों ने अगर आगे बढ़ाना तो अपन सामूहिक रूप में मीना प्रयास करना पड़े। और पक्ष और विपक्ष में ना केतन के लोग नाराज आता जदे मान
इंडिपेंडेंट माता विश्वास जताई। लेकिन अकेला रविंद्र भाटी कैसे करेगा? वो ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। उसकी कोई पार्टी होती तो वो शायद ऑल्टरनेट होती। आप ना बताओ कि अगर आदमी ठान ले और मेहनत करे तो निश्चित रूप से मीना बदलाव आए। और आने वाले टाइम रे मीना मैं आपने जहाँ पहले कहो कि थोड़ा टाइम बाद रे मीना हूँ आपने शिव लेयर जाई सर बदलाव करियो है वो बता। पार्टी बना रहा है वो तो भविष्य के गर्भ में है और जो भी होगा निश्चित रूप से आपको बताएंगे। सबों पहले आप ना बताओ। थर्ड फ्रंट की तलाश तीसरे मोर्चे ना वर्तमान में कहीं आराम में काम कर रहे हैं सेवरे लोगों और बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोगों जो विश्वास जताए हुए उमर हक कर अधिकार रही बात ये प्रदेश संगा मोटी पंचायत रमीना। मेरे दो सवाल है। एक तो जब शिव के विधायक आप बन चुके थे, लोकसभा के चुनाव आने वाले थे, उससे आपकी उससे ठीक पहले जब टिकटॉक की घोषणा नहीं हुई थी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई भजन लाल जी से आपकी? निश्चित रूप से विधायक दो बार उन्होंने बुलाया। चर्चाएं ये भी कि आपको चार्टर में भी साथ लेकर गए थे, क्या चर्चा हुई थी उस वक्त? देखो हूँ आपने बताऊं कि वो सूबे मुखिया है और हूँ विधायक हूँ तो निश्चित रूप से मीना औपचारिक मारे मुलाकात होते रहे, पहली भी होता है, आज भी हो रही है और आगे भी होते रहे। ये मीना कोई खास गुफ्तगू कोई हुई जब मैं जरूर आपने बताऊं। चुनाव में बैठ जाओ या किसी ने नहीं एडो कहीं विशेष मैंने ऐसी चर्चाएं सुनी थी कि कुछ सीटों को लेकर जो चर्चाएं थी वो हो रही थी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में, ठीक है? तब ये भी चर्चाएं कि उस समय तो मुख्यमंत्री के साथ वो घूम रहे थे आपका नाम लेकर, तो ऐसी कोई आश्वासन आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर वो टाइम री स्थितियां अलग रहती तो बड़े अलग हो। तो देखो यहाँ है कि वर्तमान रे मीना मना में काम करना है, जो हुओ हो गयो, आगे की करनू है, ये क्षेत्र ना आगे की कर बढ़ाणु है, ये युवा ना आगे कंकर बढ़ाना, ये स्टेट ना आगे कंकर बढ़ाना, महासभा ना सामूहिक रूप में मीना मिले बढ़ाणु और मैं ये वास्ते प्रयास कर। अच्छा, कुछ निर्दलीय विधायक जिनकी बीजेपी की विचारधारा थी, आपकी भी बीजेपी की विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की थी, तो उसके बाद में कुछ विधायकों ने समर्थन भी बीजेपी को दिया, निर्दलीय विधायकों ने, आपने क्यों नहीं दिया? सब देखो यहाँ है कि जाहिर सी बात है कि एक निर्दलीय कोई भी है तो वो समान भेड़ा ही है। वहाँ भी समर्थन दिनों में भी आज काम कर रहे हैं, जो को काम वो बढ़िया कर रहे हैं वो वास्ते में अप्रिशिएट भी करा, और जो काम जगह मीना कमी भी रहे तो निश्चित रूप से मीना वीर में कुखाण भी करना है, तुम्हारो धर्म है, बाकी सारा है तो वो वैचारिक ओपिनियन है, वो आप काम करें वो हमारो काम। तो रविंद्र सिंह भाटी को ऐसा क्यों लगा कि रविंद्र सिंह भाटी पर खींच निकाली जा रही है और उसकी सजा जनता को नहीं मिलनी चाहिए बजट सेशन में? ये आपने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या प्रदेश सरकार शिव की जनता से और रविंद्र सिंह भाटी के साथ भेदभाव कर रही है? आपको खुल के कहना चाहिए। देखो मैं आपने बताऊं कि जो को मैंने चीज कहनी थी प्रदेश रे संगा मोटी पंचायत रे मीना खुले कयो हुए रे मीना कोई लाग लपेट गदे राखी भी कोनी। जाहिर सी बात है कि जब बजट रे मीना शिवरो नाम के मेंशन कोनी देखियो तो बड़ा दुख हुए, और मैं खुले रूप में मीना कहो कि अगर कोई चीज अगर कोई रीस मारे में है तो बिल्कुल निश्चित रूप में मीना मारा काटो। अगर आपको लगता हाँ, है हाँ सुनो और वे जनता तमाम सेवरा लोग और भेड़ा बेड़ा बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोग उन्हें मीना कोई तरीके रे भेदभाव नहीं करियो जानो चाहिए। मैंने तो पहली बार वहाँ वोट दिया, वो पहले तो था ना इतना साल में वोट देता ही आया हाँ, पच्चा थे एक बार मीना इतना नाराज कहाँ कर हो सको। और रही बात दूसरी कि अगली बार भी तो थे भी तो वोट मांगना हो, तो कोई भी लोग है जनता रे बेड़ो कोई भी तरीके रे भेदभाव नहीं होना चाहिए ये वास्ते। तो क्या बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को दुश्मन नंबर 1 देख रही है? देखो उमर उधर भजन लाल से आप 2 बार मिले सीएम भजन लाल से, वो आपको दुश्मन नंबर 1 देख? नहीं कोई दुश्मन को नहीं है। देखो सूबे रे मुखिया है, निश्चित रूप रे मीना सूबे रे मुखिया बहुत मोटो पद होया करे मुख्यमंत्री रो, निश्चित रूप रे मीना कि प्रदेश रे विकास रे वास्ते उन्हें कल्याणकारी नीतियां लानी चाहिए, और मैंने भरोसा है कि आने वाले समय मीना रहा है। बाकी राजनीति मीना कोई दुश्मनी के मीना कोई स्थायी को नहीं हुए ना कोई दोस्ती हुए। लेकिन कोई आपको रिस्पांस भी तो नहीं दे रहा रविंद्र भाई। ऐसी कोई बात नहीं। आपने खुद कहा, मैंने नहीं कहा कि खींच मुझ पर उतारो। उसके बाद आपने ये भी कहा अरे वो कौन सा मंत्री है जो मेरे सवालों का जवाब देगा? देखो वीम खींच को नहीं, वी मीना तो खुले रूप रे मीना कहना चाहिए अपना, आप कोई भी चीज वो ना दबाओ मत है ना। जब यहाँ बजट रे मीना वो क्षेत्र ना लारे राख्यो तो मैं निश्चित रूप रे मीना खुलो कहो वो मन कोई दुश्मनी को नहीं हुए, और दुश्मनी साहब कोई क्या में व्यक्तिगत को नहीं होया करे। आप राजनीति में ना क्या में भी कोई दुश्मनी व्यक्तिगत को नहीं हुए, तो आप काम करो, मैं मारो कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा कि साहब वो लोग है जो आज तारीख में मीना अभाव हम जी रहा है वहाँ ना वो तमाम आप मूलभूत सुविधा दे रहा हो, और वो लोग वाकई वहाँ लोगों ना जरूरत है। आज डीएनपी एरिया में बात करूँ आप ना, तो डीएनपी एरिया में ना अगर कोई आदमी जार देखे उतरी स्थिति परिस्थिति देखे तो वाकई अनुकूल को नहीं है। आप एक दिन कौन रह सका। आज आप गोटे कैमरा चलाए बढ़िया चारों तरफ कंप्यूटर लागोड़ा है ना। आप एक बार वास्ते कल्पना करो कि आप रे वास्ते आप रे 4 घंटा अगर लाइट कट जाए तो आप की स्थिति हुए। वो लोग आज़ादी रे इतना साल बाद रे मीना भी
इतने अभाव में ना लाइट पानी शिक्षा चिकित्सा हर तरीके में ना वो अभाव में है तो उहरी बात निश्चित तौर मत करा और जब वहाँ लोगों ने कहीं नहीं मिला तो एक पीड़ा हुए क्योंकि सब उमर दुख दर्द में बहुत नजदीक में देखियो अगर आप वो हाले उमर स्थिति देखो तो आप ना वाकई लाग से कि संगम पेल अगर जरूरत है तो यहाँ लोगों ना जरूरत है आप बॉर्डर ना मजबूत करने की बात करो आप ये देश ना मजबूत करने की बात करो बॉर्डर और देश मजबूत जदे उसे जदे ओथरा लोग मजबूत उसे ओथरे आने वाली पीढ़ी मजबूत उसे और उवेर वास्ते माना पूरे तरीके में ना आज ही प्लानिंग करनी शुरू करा जदे वो स्थितियां बने उन लोग वोट क्या दिनो उन्हें एक उम्मीद थी उन्हें एक विश्वास હતો उन्हें एक भरोसा હતો कि साहब हमारी बात है जो प्रदेश संगम मोटी पंचायत रमीना खड़ो रेर बोले ये वास्ते माना वोट देना और उन लोगों ने एक विश्वास लारे में इतनी तक पहुंचा और निश्चित रूप में मीना उन लोगों ने जदे उपेक्षा हुए तो दर्द हुए लेकिन आपने सवाल घुमा दिया रविंद्र भाई। नहीं सवाल को नहीं मैं थाना हकीकत में रूबरू करायो जो को शायद जयपुर दिल्ली रे मीना बेठोड़ा लोगों ना ठा कोनी वे हूँ आप रे चैनल रे माध्यम मीना और आप रे माध्यम मीना हूँ तमाम लोगों तक ये समाचार पुगाणो चाहूँ ये वास्ते में आपको अच्छा उन लोगों की बेहतरी के लिए यदि सरकार से हाथ मिलाना पड़ा तो मिलाएंगे आप? निश्चित रूप में ना उन लोगों री बेहतरी वास्ते में ना जो कदम उठाना पड़े निश्चित रूप में दुश्मनी लेनी पड़ी तो लड़ जाएंगे लड़ने वास्ते और साथ देने वास्ते हर तरीके में तैयार है शर्त है कि हमारे वहाँ लोगों रो वो तमाम लोग जो आज भी अभाव मीना है वहाँ ना मुख्य धारा में जोड़न रो काम जो करे मैं निश्चित रूप में मीना वहाँ बेड़ा रही मोटे तौर पर क्या समस्या उस इलाके की जिस इलाके से आप विधायक हैं? जाहिर सी बात है मैं तमाम मूलभूत सुविधा में जो एक एक चीज जो को आज अपने दिनचर्या रो एक हिस्सो उड़ो है सुबह उठते यहाँ पे संगम पेल फोन हाथ में लिया करा तो वो मोबाइल हूँ लेर लाइट पानी बिजली शिक्षा चिकित्सा और तमाम वो चीज़ आप बड़ो दुख है साहब कि यहाँ पे ये एक्सप्रेस वे चल रहा है नयो ग्रीनफील्ड रो एक नयो और प्रोजेक्ट आ गयो है हर चीज़ रही हुई पर आज भी वो लोग वो तमाम चीज़ें मीना वंचित है तो वो चीज़ें देखा तो दुख हुए नहीं लेकिन रविंद्र भाई एक बात बताइए आपके इलाके में जो ओरण भूमि वाली समस्या है मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है अपनी आस्थाओं की वजह से कि मैं वहां से एक पत्ती उठा सकूं कोई उसका स्वरूप ही बिगाड़ रहा है लेकिन रविंद्र सिंह भाटी बात कर रहे हैं लड़ नहीं रहे आंदोलन नहीं कर रहे हैं जैसा ऐसे वक्त पे किरोड़ी लाल कर जाया करते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ क्या कारण है देखो आपने बताऊं कि निश्चित रूप में मीना ओरण भूमि जिक्र बेली इतनी मोटी छेड़खानी हो रही है कई सारा हमारा भाई जो वर्तमान रमीना सड़क माता संघर्ष भी कर रहे हैं आपने बताना चाहूँ कि अबार जो सेशन चलतो ये रमीना माँ कई बार बात भी रखी अगर समय रहते प्रदेश की सरकार अगर ध्यान नहीं दिनो तो आगे वाला समय रमीना सड़क माता भी उतरा ये में कोई लाग लपेट को नहीं है लड़े लड़े इतनी तो पुगा आगे भी लड़ा ये में कोई लाग लपेट को नहीं जेल तो कई बार गए फिर जाना पड़ा तो चले जाएंगे सब डाडा कृष्ण जन्मभूमि है कोई बात नहीं जा रहा रविंद्र जी मेरे पास कुछ लोगों के सवाल हैं मदन राठौड़ जी ने आप पर कुछ बयान दिया था उसे किस प्रकार से आप देखते हैं? बड़ा है हमारे है काफ़ी उम्र है वरिष्ठ है वो वहाँ जो को कहे वहाँ जो को ठीक लगे वो कहे मैंने ये क्षेत्र वास्ते काम करना है वो निश्चित रूप में मैंने ये क्षेत्र वास्ते काम करे अच्छा एक महलों वाला बयान भी आया था विधानसभा में मुद्दा उठा था पाक विस्थापितों वाला मामला था उसे किस तरीके से देखते हैं? पाक विस्थापिता रही हूँ बात आपने करा कि शायद जयपुर तक हमारी आवाज़ कितनी पहुंची मना को नहीं था बाड़मेर जैसलमेर और उगे वेस्टर्न राजस्थान रमीना विशेषकर मारवाड़ रमीना कई सारा पाक विस्थापित भाई है जो पाकिस्तान परेशान हो खुद रे भाइयों गुडे खुद रे अपना कने ए था आया पर बड़ा दुख रे बेड़ो कहना पड़े कि ए था आउण रे बाद रमीना भी उन्हें दर दर री ठोकना खाने वास्ते मजबूर होना पड़ रही आज उमरी कोई बात करने वास्ते तैयार को नहीं बेसिक सी चीज़ है कि आप या मीना त्रिपुरा गया केरला गया वो जगह जो भी भाषा है हमारी आप न पढ़ सको न बोल सको आप जो स्थिति केरला रमीना उसे वो स्थिति वो पाक विस्थापिता रही राजस्थान रमीना है न वो हिंदी समझ पा रहा है न लिख पा रहा है न पढ़ पा रहा है छोटी छोटी चीज़ों वास्ते वो दर दर ठोकरा खा रहा है भटक रहा है अपा हाल तक उन्हें प्रॉपर तरीके में कोई भी नागरिकता को नहीं देनी आप सोचो कि जो को लोग ओ था आप घर बार सब चीज़ें छोड़ ए थाया और ए था उन बाद रे मीना भी उमर जो जीवन है बदू बदतर होतो जा रही है तो आखिर उमरी बात कौन सुन से तो मना लगे कि साहब उहाँ ना विशेष रूप रे मीना सुविधा अपना देनी चाहिए और तमाम वो लोग जो आज तारीख में विस्थापित है जगह गोडे रहने वास्ते छत को नहीं अपना छत दे रहू ये अपनो कर्तव्य है अपना करना चाहिए तो सरकार तो कह रही है हम काम कर रहे हैं पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए काम चल रहा है पर जिस स्पीड से चलना चाहिए जिसके स्पीड में काम होना चाहिए जिसके लेवल तक काम होना चाहिए वो लेवल तक हो कौन पा रही है अगर काम चलतो तो शायद ये सवाल माना
प्रदेश री संगा मोटी पंचायत में राखण की जरूरत को नहीं पड़ती। 2-3 करंट इश्यूज पर आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं, उसके बाद फिर रविंद्र सिंह भाटी के पास पर भी रिएक्शंस लेंगे। लेकिन पहला इश्यू तो ये कि यूसीसी को लेकर संकेत मिल चुके हैं, उस पर रविंद्र सिंह भाटी का क्या स्टैंड है? देखो यूसीसी केंद्र सरकार लागू करी है और आने वाले टाइम रे मीना स्टेट की उर माथे डिसीजन ले वो टाइम तय उसे, और जाहिर सी बात है कि तमाम जितना भी मैं तो बात विशेष कर पाक विस्थापिता री कर क्योंकि फेंसिंग होने बाद में कई सारा परिवार है जिको आधे में ज़्यादा वाली साइड रह गया और आधा ईयाम रह गया। तो मैं ये चाहूँ कि केंद्र सरकार एड़ो कोई डिसीजन ले ताकि जो परिवारजन हुआ रह गया है उन्हें यह ला पावा और उन्हें बेसिक आपस में कनेक्ट की कर रख सका। आप देखियो उसे कि बाघा बॉर्डर चालू है, बाघा बॉर्डर माथे सबों ज़्यादा एक्टिविटीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ भी आया करे। आसपास वाले पंजाब वाले क्षेत्र में ना कई बार ड्रग्स की बात हुए, तस्करी की बात हुए, हथियारों की बात हुए, पर वेस्टर्न राजस्थान रो जो बॉर्डर एरिया है हमेशा वो शांति प्रिय रहे हुए, ये जगह कोई तरीके की एक्टिविटी को नहीं हुई। तो मैं भी अच्छा हूँ कि साहब जो आदमी अमरकोट में घूमतो बाघा बॉर्डर हुए 4 दिन में इतने तक पहुंचे उगर वास्ते एड़ी कोई वैकल्पिक व्यवस्था केंद्र सरकार ना करनी चाहिए ताकि वो आप घर आराम मिल सके। आज तारीख में संगा मोटी समस्या यह आ रही है कि वाली साइड बैठोड़ा जो लोग है वो ब्याह करने वास्ते पहले वाली साइड आता, बच्चियाँ बड़ी होती शादी वास्ते ये था क्योंकि एक नख में शादी को नहीं हो सके। आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उमर वो दर्द दुख दर्द आपे लोग जदे राजधानी में बैठ रहे बोल हाँ जदे हो सके कि केंद्र और प्रदेश की सरकार कान तक जा है, वो लोग तो कह ही रहा है काफ़ी टाइम में परेशान है। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों बिना रिफॉर्म जरूरी है और आने वाले टाइम में बिना मैंने लगे कि जो बदलाव उससे वो बढ़िया बदलाव। आपकी बात में दम है, इसलिए मैंने बीच में टोका नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो रविंद्र सिंह भाटी उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखो यूनिफॉर्म जो आप जो कहो है बात निश्चित रूप से मीना उगरे सपोर्ट भी करा और प्रदेश रे अगर फायदे वास्ते निश्चित रूप से मीना उगरे भेड़ा भी करा। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसी विधानसभा सत्र में खूब जमकर उस पर बयानबाजियां हुई। जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि इतने लंबे समय में मीना जो को हमें काले मैं बिजली री एक आपने एग्जाम्पल दूँ कि बात चलती कि साहब कटौती क्या है, कई सारे लोगों का कि साहब डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है। तो आप ना एक चीज़ रे वास्ते निश्चित रूप से मीना ये वास्ते कोई ना कोई प्रोविजन लाना चाहिए ताकि विकास री दर बढ़ सके। शांति धारीवाल ने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया, रविंद्र सिंह भाटी ने उसी वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? मैं आपने बताऊँ वरिष्ठ है और मारे में पेल लेने वाला खूब सारा लोग बैठा है सब हूँ छोटो मैं हूँ जब अपने परिवार व्यवस्था रे मीना भी बात करी जा करे, जब बड़ा बोलता हुआ जब छोटा ना बोलना नहीं चाहिए। तो वरिष्ठों के सामने आप बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे, सदन में आगे भी नहीं बोलेंगे? देखो निश्चित रूप से मीना जो को बात हुए प्रदेश रे हितरी हुई तो निश्चित रूप से राख और उरे अलावा कोई पक्ष विपक्ष जब आपस में ना बहस चल रही है। लेकिन ये तो अमर्यादित था ना, ये तो स्पीकर के लिए जिस तरीके के उन लोगों ने फिर उसके बाद में माफी भी मांग ली। पच्चा एक ही चीज ना खींच जाने करे बताओ। लेकिन माफी मांगने की परंपरा तो उनको पुरानी हो गई, कई मर्दों के प्रदेश में माफी मांगते हैं। माफी लेकिन क्या रविंद्र सिंह भाटी ने माफ कर दिया? देखिए जाहिर सी बात है कि प्रदेश की जनता ने जब माफ कर दिया तो रविंद्र सिंह कौन होता है गुना दे। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है ईआरसीपी को लेकर कि हमें एमओयू नहीं पता चला और आपकी सबसे बड़ी डिमांड पानी की है, क्या आप भी उस पर क्लैरिटी नहीं चाहते? सब मैं तो क्लियरिटी ए चाहूँ, मैं तो ए मांगा कि साहब WRCP दियो, वेस्टर्न राजस्थान रे वास्ते कोई कैनाल प्रोजेक्ट ले आओ, कोई परियोजना लाओ, उन लोगों ने पानी पिलाओ, वो इंदिरा गांधी रो वो नर्मदा रो एक्सटेंशन थे बनाओ। ERCP बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया परियोजना है, पूरी राजस्थान वास्ते कई सारी चीजें। एक विधायक ने पत्र भी लिखा है। हाँ, मैं आपने बताऊं कि वेस्टर्न राजस्थान ना पानी री सबों बड़ी समस्या जो आप अबार कही, तो वेस्टर्न राजस्थान ना पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक यूथ पॉलिसी को लेकर आप बहुत ज्यादा उसकी मुद्दा उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। आपने तमाम 200 विधायकों को उसको लेकर पत्र भी लिखा है, क्या चाहते हैं आप? देखिए जब यूथ पॉलिसी ये वास्ते जरूरी है कि छोटा छोटा स्टेट भी है वो भी आप पॉलिसी ले आ रहा है कि मैं आने वाला टाइम रे मीना ये प्रदेश में युवा और वास्ते कहीं करा की कर वो एक रोड मैप है। पर आज मैं 4 लाख नौकरियां 5 साल में देने वास्ते तैयार हाँ, पर उर वास्ते रोड मैप अपा गोटे तैयार को नहीं है कि यहाँ पे वर्गीकरण की कर हाँ कहना कीकर नौकरियां दे। आज तारीख रे मीना अपा गोटे 80-85 लाख युवाओं री एक बेरोजगार युवाओं री एक फौज है। आप सोचो कि 5 साल बाद में जस्ट ये डबल लोग अपा गोटे तैयार रहे हैं। आप गोटे जदे कोई भी स्टेट जगह गोटे 1.5-2 करोड़ अगर बेरोजगार फौज है तो आगे को नहीं बढ़ सके। अगर वाकई यहाँ पे वो चीज़ में न लड़न वास्ते तैयार हाँ तो अपना वो चीज़ारो एक रूट मैप तैयार करना पड़ से कि साहब क्या क्या लोग है जिका हमें गवर्नमेंट सर्वेंट बना हाँ या गवर्नमेंट
सेक्शन में ना गवर्नमेंट सेक्टर में ना में जॉब्स दे हाँ कई सारा लोग है जिका ना में प्राइवेट सेक्टर में ना पे उन ऐड कर हाँ तो ये तमाम चीज़ें जो है ये माथा काम करने की जरूरत है और ये यूथ पॉलिसी रे वास्ते मैं तमाम जितना भी हमारे एमएलए साथी है जो माननीय सदस्य है वहाँ सब ना मैं लेटर भी लिखा और साथ ही साथ निवेदन करियो कि यहाँ पे सब भेड़ा हुए बात करा ताकि आने वाले टाइम में मीना ये प्रदेश ना पे आगे केकर बढ़ा सका। तो बजट में तो नीति बनाने की बात हुई है, बात हुई है, आप बनाएंगे कब, समय रहते अगर बनाएंगे सब कई सारे चीजें। कमेटी का मेंबर बनना चाहते हैं रविंद्र सिंह भाटी? कमेटी भी ना तो थे कमेटी बनाओ थे मेंबर बनाओ पर मैं कहा कि यूथ पॉलिसी तो लाओ थे बना बजट जिन यूथ के लिए नौकरी की जितनी बात कर रही है आपको लगता है इतना है पॉसिबल है? सब पॉसिबल तो वहाँ बात करी है और जाहिर सी बात है कि सरकार हर बार वादा करे और वादा करे पछे भूल जाया करे तो निश्चित रूप में मीना अगर पॉलिसी बनार काम करे तो हो सके कि वो वादा धरातल तक भी पहुंच पाए वहाँ युवा तक भी पहुंच पाए। तो रविंद्र भाई अब थोड़ा सा आपके पास पर बात कर लें। जिस वक्त राहुल गांधी देश को समझने के लिए भारत घूम रहे थे आप लंदन समझने निकल गए, इससे हम रविंद्र सिंह भाटी के बारे में क्या समझे? देखो सब लोगों ने जो को कहना के है ना और हूँ मारो काम करतो पड़े और निश्चित रूप में मीना जब आप ना कैम्ब्रिज जड़ी यूनिवर्सिटीज देखने रो अगर आपने मौको मिला तो निश्चित रूप में आपने देखनी भी चाहिए और नई चीज़ें आप देखो कि सब ब्रिटेन की है जिके इतने साल तक राज करियो अपन को एक छोटो से देश मिला के राजस्थान भी नहीं छोटो है तो वह चीज़ें आपने देखने पड़े है कि वो काम की कर रहे हैं। आप सोचो कि सब वहाँ पे मेट्रोज की बात आज कर रहे हैं वो 60 साल पहले मेट्रोज ले आया वो ट्यूब्स जिक्र मीना पूरा वो ब्रिटेन घूम रही है तो एडी जो नई चीज़ें हैं नई पॉलिसीज आपने अगर देखने तो आपने अलग अलग जगह देखना पड़े। वहाँ का एक फोटो वायरल हो जाता है जी बिल्कुल, पर आपसे सवाल उठाए जाते हैं। बिल्कुल सवाल। कश्मीर पर आपका स्टैंड भी पूछा गया जी। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा दमदार बात है, फोटो तो कभी भी कोई किसी के साथ खिंचा सकता है, लेकिन क्या उस मुलाकात में कश्मीर पर कोई बात हुई? नहीं बिल्कुल, अगर होती तो मैं आपने बताऊं कि हूँ एक यूनिवर्सिटी रो छात्र संघ अध्यक्ष रही और जाहिर सी बात है कि जो छात्र राजनीति में ना या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जुड़े है तो वो एक ऑटोमेटिकली जुड़ाव रहा करे यूनिवर्सिटीज ना देखने में ना वो तो सिस्टम वो तो प्रोसीजर देखने रो तो वो गया वो टाइम कई सारा लोग मैंने मिला तो वो मीना एक माननीय मिला भी और वहाँ मीना अगर मारो कश्मीर रे माथे बात होती तो निश्चित रूप में मीना में कहता कि कश्मीर भारत रो हिस्सो है अब इन अंग है और रे है ये वास्ते अगर लड़नू पड़ो तो आगे भी लड़ा और आपने बताऊँ कि साहब बॉर्डर लोगों ज़्यादा कोई देशभक्त हो कौन सके है ना। प्राइवेट टूर था बिल्कुल खर्चा उठाया था निश्चित रूप में मीना बीजो कोई हुए तो आप बताओ। नहीं तो एक्चुअली आपकी फंडिंग को लेकर बहुत से लोग जानना चाहते थे चुनावों के दौरान कि आप लोकसभा चुनाव जब आपने लड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र आपका है बाड़मेर जैसलमेर उसमें जिस तरीके से आपने प्रवासियों के बीच में गए आप दूसरे राज्यों में भी चले गए प्रवासियों के बीच वोट मांगने के लिए आपको लेकर सवाल ही उठा कि आखिर इतनी फंडिंग कर कौन रहा है इतना फंड आ कहां से रहा है महंगी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं पूरे देश भर में काफिले स्थानों पर वही काफिले बड़े काफिले लेकर घूम रहे हैं आखिर इतना खर्चा एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए उठा कौन रहा है? देखो साहब पहली चीज़ की एजेंसियां खूब सारी है जो फंडिंग री बात कर रहा हो मैं तो वो चलते चुनाव रे मीना कहो कि साहब आप हूँ चैलेंज करा आप एजेंसियां थ्रू जांच करवाओ अगर जांच रे मीना रविंद्र दोषी पाए तो रविंद्र राजनीति छोड़ने वास्ते तैयार है ये करती मोटो कोई चैलेंज को नहीं हो सके कहीं आप बताओ हो सके ये मोटो चैलेंज लेकिन सवाल सुनिए उसका जवाब सुनिए पर वो लोग आज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हो साहब फंडिंग हो रही है अभी भी हो रही है। हाँ सुनो तो ये भी कहा जा रहा है हाँ। अभी भी हो रही है तो आप जांच करवाओ ना आप जांच कराओ आपको किसने रोका आपके पास पूरा सिस्टम है ना मैं तो एकला हाँ सर वहाँ लोगों की बात करना पड़ा हमें जब आदमी जिक्र कोई अपना आप जिक्र ना रोक नहीं पा रहा हो या रोकने का प्रयास कर रहा हो पर रुक नहीं पा रहे हो तो आप अलग आरोप लगा रहे हो। लोग 3-4 दोस्तों के नाम ले रहे हैं लोग मैं बताऊँ आप ना लोग बहुत समझदार है जनता बहुत समझदार है आप उन्हें यहाँ गुमराह कौन कर सको आप खुद री कमियां ना छुपाउन रे वास्ते दूसरे रे सामने आप उंगलियों को नहीं उठा सकते। हो सकता है उन बातों को जनता ने सुन लिया और तभी लोकसभा चुनाव में आप सेकंड नंबर पे रहे नहीं तो फर्स्ट पे रहते। निश्चित रूप में मीना 6 लाख वोट मिला इंडिपेंडेंट ना वही बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जेडी कॉन्स्टिट्यूंसी मीना और जो हरियाणा स्टेट करती बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो एक आम लड़को जो 26 साल की उम्र में तो चुनाव मोटो लड़े 6 लाख वोट मिला तो मैंने ना लगे कि हमारी जीत है वो तमाम लोगों की जीत है जिका इतना वोट देना उम्र वास्ते जीवन भर काम करा। मुझे एक बात समझाइए मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ विधानसभा चुनाव के आसपास आपने अपने एफिडेविट में बताया लगभग 22 लाख और कुछ रुपए आपने बताया कि आपकी संपत्ति
लोकसभा चुनाव में वो 27 लाख, उसमें भी एक मेजर हिस्सा आपकी वाइफ का। और चुनावों में जिस तरह से प्रचार चला वो देखने में लगता है कि लमसम खर्चा हुआ है। या तो ये है कि बहुत सारे भामाशाह मिल गए, चलिए फंडिंग नहीं की, भामाशाहों ने कहा कि नहीं रविंद्र सिंह भाटी को खड़ा होना चाहिए, कैसे हो? मैं बताऊंगा, ए चुनाव रविंद्र चुनाव को न तो फर्स्ट ए चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा रही जनता रो चुनाव तो ठीक है। रविंद्र अगर चुनाव लड़तो तो रविंद्र ने खून में पैसा लगाना पड़ता, पर जब जनता चुनाव लड़े तो वो चुनाव जनता खुद कहा करे कि साहब ए चीजा है जो मैं अपने आप संभाला। जो पार्लियामेंट चुनाव, जो असेंबली चुनाव हतो, वो लोगों रो चुनाव हतो, ओतरी जनता रो चुनाव हतो, जनता रे आदेश रे माथे आगे आयो तो, और उन ठा है कि साहब एक साधारण परिवार में आने वालो युवा है, तो उवेरी बात उन जनता समझी और ए तमाम जितो भी काम तो उन सारा लोग करियो। अच्छा, एक उस समय ये भी चर्चाएं थी कि फोन आया था आपके पास? फोन तो मैं गुड आज भी आ रहा है, बात तो फोन हुआ रहा दिल्ली से बड़े नहीं, तो कहीं को नहीं, सब मोटा लोग है, हूँ एक विधायक कोने में बैठो हूँ। हिला तो दिया था, हिला तो दिया था, कैलाश चौधरी ने खुद बात की हो सकता है। सब देखो मोटा नेता है सारा ही, हूँ तो साहब धरातल में ना निकले, एक साधारण से परिवार में निकले यार काम कर रहे हो, मांगो एड़ो कहीं है तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने बनाया था आपको? नहीं, एड़ो कहीं को नहीं, तमाम चीजें बातें रूमर है जो चलता रहा करे। एक आध कोई किसी ने भी आपसे संपर्क ही नहीं किया, सबने आपको हल्के में लिया, ये कौन मानेगा? आप 586 तक पहुंच गए थे चुनाव में, 5,86,000 वोट हासिल किए आपने, और बीजेपी के प्रत्याशी जो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो तो 286 पे रह गए। देखो ऐसा जनता रे हाथ में है, ना आप रे हाथ में ना हमारे हाथ में। इसके लिए फोन तो क्या होगा ना, उनको पहले लग तो रहा होगा कि हाँ ठीक है, दिक्कत पैदा कर सकते हो आप। नहीं, कई सारी चीज़ें में राजनीति में ना चलता रहा करे, अप एंड डाउन खूब सारा आया करे, पर वो चलो ठीक है, चुनाव हुआ करे, चुनाव और मीना जगह कर्म में ना राजयोग आता हुआ ना राजयोग मिल गो, और माना लोगों तब वोट देना है तो निश्चित रूप से मीना माथे भी जिम्मेदारी हुआ देनी है कि आने वाले टाइम रे मीना काम करया, जनता रे बीच में ना रहे तो जो विश्वास जताए हुए वास्ते काम करूँ, काम कर। सारी कास्ट आपका साथ देती है, किस्मत भी साथ देती है, आप भी साथ दे रहे हो। चलिए शुक्रिया। लेकिन मैं ये किस्मत शब्द क्यों बता रहा हूँ, सिंबल भी वही मिल जाए, पोजीशन भी वही मिल जाए जो कभी थी, तो क्या किस्मत गाइड कर रही है रविंद्र सिंह भाटी को? रविंद्र सिंह भाटी खुद की डिसीजन से ज्यादा किस्मत के भरोसे चल रहे हैं। देखो साहब, जनता रे आदेश माथे हूँ चलियो, जनता जो आदेश दिनो वो पालना में करी, संयोग हुए कई बार, कई तरीके से संयोग हुआ करे तो संयोग बनी, और निश्चित रूप में मीना ए फॉर एप्पल शुरुआत ए मीना हुई, और क्या करे कि साहब स्वर्ग रो फल ली सेव है, मिल गयो सिंपल। जब एक निजी सवाल पूछ ही लेते हैं, जिस तरीके से आप राजनीति में आए, तो राजनीति का चस्का शुरुआत से था, लगाव था राजनीति से पहले, क्योंकि जैसे आपका पारिवारिक परिवेश रहा है उसमें राजनीति में कोई था नहीं, तो उसके बाद में परिवार वाले एक्सेप्ट करने लगे थे, और जिस तरीके से आप लगातार आंदोलन कर रहे थे, जेल जाना पड़ा छात्र संघ चुनाव को लेकर, और उस दौर में जब छात्र संघ की राजनीति आप करते थे, फिर विधायकी लड़ी, सांसदी का चुनाव लड़ा, तो उन सब चीज़ों में जाहिर सी बात है कि परिवार तो वैसे भी परेशान होना ही है। ये तमाम चीज़ें अप एंड डाउन हमारे वास्ते या हमारे परिवार वास्ते नया आता, कभी काम ही कौन पड़े साहब, तो नया आता, पर निश्चित रूप में ना पारिवारिक सहयोग मिले जिक्र बदौलत पहुंच पाया। वहाँ भी हमें एक्सेप्ट करियो कि साहब जब काम कर ही है तो करने दो। नहीं देखो, वो कौन सा मोमेंट था, जितना मैं दीपक को समझ पा रहा हूँ, जब ये डिसाइड किया कि LLB की डिग्री के बावजूद कोर्ट में किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, जनता की वकालत करूंगा, वो कोई एक मोमेंट तो होगा जब तय किया ही है। देखिए, मैं छात्र संघ चुनाव और मीना हर बार सक्रिय रहा एज ए वॉलेंटियर, एज ए कार्यकर्ता रहा, काम करता गया, पर जब हमारी लॉ कंप्लीट हुई उसके बाद में कई सारा भाइयाँ कहो कि थे चुनाव लड़ो, मैं साहब इतनी व्यवस्था हमारे को नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूँ, और छात्र संघ चुनाव, जोधपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव अपने आप में मीना बहुत बड़ो चुनाव हुआ करे, और दल बल वाला लोग भी हुए, पॉलिटिकल लोग भी खूब सारे इन्वॉल्व हुए, अपन न तो पॉलिटिकल बैकअप है न बाकी कोई चीज़ है, तो इतना मोटो चुनाव लड़नू कोई हंसी मजाक को नहीं, तो मैं मना करी, पर वहाँ तमाम लोगों कहो कि थाना चुनाव लड़नी पड़ा है, और तमाम वहाँ भाइयाँ रे आदेश रे माथे, छत्तीस कौम रा जो साथी था, जो स्टूडेंट था, जो युवा साथी था, वहाँ आदेश रे माथे मैं चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो, और वहाँ सब लोग रविंद्र बने हिम्मत कराई, जब वो चुनाव भी निकल पाए, तो निश्चित रूप से मीना वो एक अलग दौर था। अच्छा, अशोक गहलोत जी से किस तरीके के संबंध है, क्योंकि उनकी सरकार के वक्त में आपको
छात्र संघ जब आप छात्र राजनीति करते थे उस दौर में आपको जेल भी जाना पड़ा, लाठियां भी खाई। लाठी भी खाई। आप जयपुर तक सभाएं करने भी आए, बाकायदा आपने युवा के लिए कहा कि वो उल्टा कर लो तो वायु हो जाता है, इस तरीके के भाषण भी आपके बहुत लोकप्रिय हुए। और सारे इतने युवा सड़कों पे भी आए। तो उसको लेकर बाद में कभी गहलोत जी से मुलाकात हुई, इन सब चीज़ों को लेकर कैसे रिश्ते? हमारा सबों में बढ़िया रिश्ता है, हमारा क्या में खराब को नहीं है। और वरिष्ठ है, जोधपुर रहा है, हूँ जो यूनिवर्सिटी में निकल रहा है वो यूनिवर्सिटी रहा है, तो निश्चित रूप में मीना उनकी सरकार के दौर में इतना सब कुछ हुआ, भूल गए आप सब? अब हुआ तो उनका जवाब लोगों ने वोट के साथ दे दिया। जालोर सुरुई में वोट के साथ हर जगह दे दिया। ये तो आदरणीय आपकी भावना थी या तंज था? ये आदरणीय तो भावना ही है सब, तंज कसा सब उम्र हमारे मोटा है, उम्र पोतर जेड़ो हूँ और हूँ इतना वरिष्ठ सामा तंज नहीं कसना चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे कोई वैचारिक ग्रुप रहा, कोई नेता क्या। अच्छा, मौजूदा जो जोधपुर के सांसद है उनसे किस तरीके की? बढ़िया, आदरणीय बड़े भाई। अच्छा, ठीक है। उस समय जब टिकटों को लेकर जब बातचीत चल रही थी, आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, विधायक जब बन चुके थे आप शिव से, तो उस समय आपको क्या लगता है कहाँ दिक्कत आ गई बाड़मेर जैसलमेर में बीजेपी का टिकट मिलने में, या पहले शिव से टिकट मिलने में कहाँ दिक्कत आ गई? सब समस्याएं कई सारी हुए, सब यानी आंतरिक चीज़ें हैं, वहाँ तक आप भी कौन पावे न को वहाँ का नीति व्यवस्था आती कि मैं इतना इंटरनल सोर्सेज ना वहाँ का नहीं था। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी अभी भी खुद को बीजेपी में देखते हैं? रविंद्र सिंह तो वहाँ लोगों भेड़ो खड़ो है, जगह लोगों रे हक अधिकार की बात नहीं हो रही, वहाँ हक अधिकार वास्ते मजबूती लड़न वास्ते। दूसरे शब्दों में कह देता हूँ कि हम वापस बीजेपी में रविंद्र सिंह भाटी को देखेंगे। भविष्य रे गर्भ महीना है, कौन कठ जाहिर की नहीं हुआ। आप उन्होंने कहा नहीं कि राजनीति में कोई दुश्मनी दोस्ती नहीं होती है। अच्छा, ये दुश्मनी दोस्ती से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये रविंद्र सिंह भाटी भी बार बार कहते हैं 36 कौमों का साथ वाली जो बात है। हालांकि आपके कुछ दोस्तों पर ही आरोप लगे हैं कि वो आपकी फंडिंग करते हैं, मैं खैर नाम लेने का क्या, वो उस टॉपिक से आगे बढ़ चुके हैं। धर्मों के बैरियर्स टूटते हैं, कास्ट के बैरियर्स टूटते हैं। आपके इंटरव्यूज अगर मैं यूट्यूब पर जाके देखूं तो उसके नीचे बहुतायत में ये कमेंट होता है कि मैं जाट समुदाय से आता हूं और मैं जाट समुदाय से कहना चाहूंगा कि रविंद्र सिंह भाटी का साथ दो। ये क्या है, इस फिनोमिना को क्या कहोगे? प्रेम है, सबरो साथ मिले हुए, सबरो सहयोग हमेशा मिले हुए, और सब भाइयों साथ और सहयोग आने वाले समय मीना भी मिले है, ये चीज़ों में भरोसा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, आप समझ चुके हैं, मैं कास्ट वाले फैक्टर की बात कर रहा हूँ, SC/ST कोटे में एक सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। इसका सोशल प्रभाव भी होगा, सामाजिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। आपके इलाके में आप उसे कैसे संभालेंगे अगर वैसा होता है, या आप इस फैसले को कैसे समझें? आने वाले समय मीना कई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट रो आवे और वो कई क्रिया प्रतिक्रिया है, तो धरातल माता थोड़ा दिन बाद आउन बाद महीने पतो चाली, और जो को भी स्थितियाँ परिस्थिति है, मैं तो यही समझ सकूं कि साहब जो भी हुए जन भावना रे हिसाब ही ना होना चाहिए, जो जनता रो जो जन भावना है वो ना देखते हुए फैसला होना। आपके इलाके में अगर SC/ST कैटेगरी में कोई सब कैटेगरी में आरक्षण की डिमांड करता है और वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करता है कि भाई मैं मेजोरिटी में बेनिफिशियरी नहीं हूँ और मुझे हक मिलना चाहिए, तो क्या रविंद्र सिंह भाटी वो बात पहुंचाएगी सरकार? जाहिर सी बात है कि सबा ना हक मिलना चाहिए, सबा ना अधिकार है, वो ना कह रहे भी हक अधिकार है, बेड़ो कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और ST/ST जितना भी भाई है हमारा वो सब ना उम्र हक अधिकार मिलना चाहिए। हैंडपंप पर बात नहीं करूंगा तो मन नहीं मानेगा, वो जरूरी भी है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हैंडपंप नाम लो तो दो ही लोग याद आते हैं, फिल्मों में सनी देओल और राजनीति में आप। लोकसभा चुनावों के टाइम पे आपने कहा कि 2 जगह तो हैंडपंप में लगवा रहा हूं, आपको याद होगा। लेकिन उनमें से एक को तो चलिए मैं मान लेता हूं हैंडपंप लग गया, दूसरे पर आप आ गए। हैंडपंप को लेकर क्या इलाके में आ रहे हैं? देखिए साहब, जाहिर सी बात है कि काम करनू है, और आने वाले समय में ना भी कर हाँ पानी की समस्या है, निश्चित रूप से मीना पानी ना ले थोड़ा दिन पहले भी प्रदेश संगा मोटी पंचायत मीना बात राखी, और आगे भी मैं रखता रहा। 2 ही हैंडपंप मिले मेरे इलाके को, वो 2 से संख्या आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ी? बढ़ेगी अभी नहीं बढ़ी है, अब बढ़ जाएगी। क्या आश्वासन मिला है, कितने लगेंगे? पूरे लगेंगे। चलिए दीपक और कुछ बस रविंद्र भाई, बहुत मजा आया बात करके, बहुत कुछ नई चीजें बहुत ही बढ़िया। और अगर किसी सवाल से, वैसे आप इस तरह के व्यक्ति तो नहीं है कि आप केस खाकर उठकर चले जाएं, नहीं, लेकिन अगर किसी सवाल को लेकर आपको कोई आपत्ति रही हो? नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल रहे, और हूँ आपकी पूरी टीम ने खूब धन्यवाद देना चाहूँ, और बेड़ो बहुत बढ़िया रिसर्च आप लोगों करी है, और समय समय माथे एड़े चीज़ें होते रहने चाहिए ताकि अब महासभा की बात भी जनता तक पहुँचे और जन भावना रो भी ठाप। लास्ट में सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, जो हमारे दिमाग में सवाल थे हमने पूछे,
और जिन इश्यूज को आपको उठाना था वो आपने उठाए। उससे इतर आपको कुछ लगता हो कि यार इंटरव्यू में एक ये चीज और होती तो उस पर मैं ये बात बोलना चाहता था, वो मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। अगर कोई एक बात जो आप अपने मन से ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर दीजिए, ताकि ये ना हो कि वन साइडेड रहा मामला। आपने जो किया अच्छा किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चलिए, बहुत रजनीश बहुत। मेहड़ी जी मेरे साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए तह तक में, और आगे भी आपके इंटरव्यूज निश्चित रूप से रहेंगे हर विधानसभा सत्र में। आपने परेशान करता रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था तह तक।